बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले, देखने वाले और दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दर्शकों को, तमाम चाहने वालों को एक बार फिर सलाम अर्ज़ करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं इकनॉमिक स्टूडियो में, जहाँ हम आपको नई अपडेट देंगे व्यूज़ और न्यूज़ के साथ। तो देखते हैं पहली न्यूज़ जिसका ताल्लुक़ है एक्सचेंज से, फिर हम आगे बात करते हैं जीसीबी वैल्यू के हवाले से कि जीसीबी वैल्यू की कितनी अहमियत है। दोस्तों, दुनिया की कोई सी भी फील्ड हो, अगर आपके आसाब मजबूत हैं, आप में क़ुव्वत बर्दाश्त है, आपको आगे बढ़ने का जुनून है, तो फिर आप दुनिया की परवाह किए बगैर आगे बढ़ जाते हैं। पलट के नहीं देखते, लोगों की आवाज़ें नहीं सुनते और अपने काम में मगन रहते हैं, तो कामयाबी आपके कदम चुनती है। तो दोस्तों, जब हम जीसीबी वैल्यू के हवाले से गुफ्तगू करते हैं तो आपके अंदर भी इतने ही पेशेंट, इतने ही सब्र, इतनी ही जुर्रत, इतने ही आपके अंदर क़ुव्वत फ़ैसला होना चाहिए कि आप कामयाब हो सकें। दोस्तों, आपके सामने ये मैंने आदाद शुमार रखे हैं। आप देख सकते हैं कि आज से 14 साल पहले एक शख्स ने 80,000 बिटकॉइन $54,000 के ख़रीदे थे, और फिर इन 80,000 बिटकॉइन को उसने 14 साल तक होल्ड करके रखा, ये जाने बगैर कि इसका प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन डटा रहा, अपने पाँव को साबित कदमी से जमाए रखा, पीछे नहीं हटा। ये इसका सब्र था, और ये सब्र का नतीजा ये निकला कि जब उसने 14 साल बाद अपने ये 80,000 बिटकॉइन जब सेल किए तो उनकी प्राइस $9.6 बिलियन थी। तो दोस्तों, फिर आप ख़ुद नताइज निकाल सकते हैं जीसीबी वैल्यू के ताल्लुक़ से, पाई की प्राइस का अंदाज़ा कर सकते हैं, जो कि ख़ुद आपने मुंतखब की है, आपकी तजवीज़ करदा है, आपकी कॉन्सेंसस वैल्यू से वजूद में आई है। तो ये जो आपके सामने आदाद शुमार मैंने रखे थे, इसी वजह से रखे थे कि ताकि आप जान सकें कि दुनिया में इस किस्म के भी लोग मौजूद होते हैं जो अपने मकसद को हासिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, जीसीबी वैल्यू के हवाले से और जीसीबी वैल्यू प्राइस के हवाले से एक जुड़ी ख़बर आपके सामने रखना चाहते हैं, और इस ख़बर का ताल्लुक़ है अफ्रीका से। अफ्रीका का कंट्री है सेनेगल। वहाँ पर लोगों ने अपनी मदद आपके तहत तकरीबन 600 ज़मीन फ़रोख्त की हैं पाई जीसीबी वैल्यू के ताल्लुक़ से। तो वहाँ एक तकरीब मुनक़िद हुई, वहाँ पर इसके ख़रीदार भी मौजूद थे, और इसकी जितनी भी पेमेंट हुई है वो पाई जीसीबी वैल्यू के हिसाब से की गई है। तो पाई का सफ़र रुक नहीं रहा, जीसीबी का सफ़र थम नहीं रहा, बल्कि आगे की तरफ बढ़ रहा है, और आप इसकी बाकायदा तस्वीर देख सकते हैं। ये देखें, जो इस सिलसिले में मुनक़्क़िद हुई थी तकरीब, और लोगों ने यहाँ पर एंजॉय किया, और उन्हें यकीन हुआ कि जीसीबी प्राइस फ्यूचर में जो इनकी अपनी कॉन्सेंसस वैल्यू है, जो उन्होंने ख़ुद मुंतखब की है, और इसके लिए वर्किंग जारी है। तो ये सारा काम जो है जीसीबी वैल्यू के हवाले से लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं, और लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो ये 600 जो प्लाट बेचे गए हैं, या 600 जो ज़मीन है, ज़मीन के टुकड़े हैं, वो लोगों में तकसीम किए गए जीसीबी प्राइस के वैल्यू से। तो ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है, बहुत बड़ी कामयाबी है। ख़ास तौर पे अफ्रीका जैसा जो कॉन्टिनेंट है, सेनेगल जैसा कंट्री है, एक पसमानदा मुल्क है, वो जीसीबी वैल्यू और पाई नेटवर्क की सफ़र की दौड़ में भी आगे जा रहा है, और अमलन ये इक़दाम कर रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से जीसीबी वैल्यू की दौड़ के अंदर सेनेगल भी कदम रख चुका है, और आगे की तरफ बढ़ने की कोशिशें उसकी भी जारी हैं। तो दोस्तों, अगर इसी तरह ये सफ़र जारी रहा और तमाम लोग मुत्तहिद रहे और जीसीबी वैल्यू को सपोर्ट करते रहे, तो अनकरीब वो तमाम नताइज आएंगे
जो हमें जीसीबी वैल्यू दे सकेंगे, और फिर यकीनन गवर्नमेंट भी इसकी तरफ तवज्जो देगी और पाई कोर्ट टीम को यकीन हो जाएगा कि ये सब कुछ जीसीबी वैल्यू के लिए किया जा रहा है। तो दोस्तों, एक्सचेंज की दुनिया से जुड़ी हुई एक खबर हम आपके सामने रखना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पाई को एक्सेप्ट कर चुके हैं। उनमें से आप तकरीबन सबको जानते हैं। OKX है, Get.io, जिप्टो है, ट्रांसफाई है, मैक्सी है, बिटगेट है, ऑन रैम्पर है, होम रैम्प मनी है, और बैंकजा है, और पाइनेक्स है। अब आपके सामने एल बैंक भी आ चुका है। एल बैंक की चूँकि अब KY भी हो चुकी है, नॉन योर बिजनेस के तमाम जो सर्टिफिकेशन है, वेरिफिकेशन है, वो कंप्लीट हो चुकी है। उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद अब उसको ये अथॉरिटी दे दी गई है कि आप एल बैंक एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, वहाँ पाई को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म की जो एक्सचेंजेस हैं पाई नेटवर्क के साथ, इसके साथ शरीक होती जा रही हैं। और ये एक अच्छी न्यूज़ है इस हवाले से कि पाई जबकि डाउनफॉल का शिकार है, लेकिन एक्सचेंजेस फिर भी इसको कबूल कर रही हैं। उसकी बुनियादी और असल वजह जो है वो पायनियर हैं, जो इतनी नीचे प्राइस जाने के बावजूद भी इसकी मकबूलियत का गिराव बिल्कुल कम नहीं हो रहा, जो एक सबसे बड़ी कामयाबी है। और ये कामयाबी की बुनियादी वजह इसके पीछे जीसीबी प्राइस है, जिसका शिद्दत से तमाम पायनियर इंतज़ार कर रहे हैं। $3,14,159 जो ख़ुद पायनियर ने तय की है। और पायनियर ने तय करदा प्राइस को देखते हैं फ्यूचर में पजीराई मिलती है या फिर पाईको टीम या डॉक्टर निकोलस क्या ऐलान करते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया के हवाले से कल एक न्यूज़ काफ़ी ज़ेर गर्दिश रही। पाई नेटवर्क ने साइन के साथ पार्टनरशिप कर ली है, और इस पार्टनरशिप को निभाने के लिए डॉक्टर निकोलस कोकलेस और डॉक्टर कैंडिया फैन साउथ कोरिया में मौजूद थी, जहां पर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। लेकिन दोस्तों, इससे ज़्यादा दिलचस्प तरीन बात यह है कि इन दोनों के दरमियान, यानी पाई नेटवर्क और साइन के जो CEO हैं, कर्ता धर्ता हैं, उनके दरमियान पुल का जो किरदार अदा किया वो आपके जाने माने जिन्हें आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज बाइनांस के CEO हैं, जिनको प्यार से लोग CZ चेंगपेंग ज़ाओ कहते हैं। तो दोस्तों, ये इनकी जो ये न्यूज़ है इस वक्त सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश है, पाई नेटवर्क के ताल्लुक़ से, साइन के ताल्लुक़ से, क्योंकि इन्होंने इस सिलसिले में जो कंपनी साइन है उसके लिए उसके हक़ में 2 ट्वीट किए हैं। उन ट्वीट को हम इन्हीं के अकाउंट में जाके देखते हैं कि CZ क्या कह रहे हैं साइन के ताल्लुक़। दोस्तों, ये जो बाइनेंस के ऑनर हैं CZ, आप देख सकते हैं CZ बनी हुई है, फिर BNB का निशान दिया गया है। इनके 10.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं, और आप देख सकते हैं कि इनकी अपनी जो BNB चेन है, एक क्रिप्टो करेंसी है, जिसने अभी हाल ही के अंदर प्राइस रेटिंग का रिकॉर्ड कायम किया है। और इस वक्त BNB एक बहुत बड़ी प्राइस के ऊपर मौजूद है। इसके साथ साथ आप देखिएगा कि यहाँ पर ZI जो लैब है, उसकी कोलैबोरेशन भी बाइनेंस के साथ है। लेकिन क्या वजह है कि इसके साथ आप देखेंगे YZI लैब्स भी इसके साथ शामिल है। अब बात करेंगे हम YZI के हवाले से, क्योंकि इन दोनों का संबंध है साइन के साथ। तो वो संबंध भी हम देखते हैं उसी ट्वीट के अंदर जो CZ ने साइन के हवाले से किया। चलो वो देखते हैं। तो CZ ने जो ट्वीट किया था उसको हम पढ़ के देखते हैं। I might have helped a teeny bit with this, of course only talking, no coding
a few intro here and there in a few nation. تو دوستوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے صرف تھوڑی سی مدد کی ہے، تھوڑی سی ان کے اوپر ٹویٹ کی ہے، صرف ٹاکنگ کی ہے، کوڈنگ نہیں کی ہے، اور تھوڑا ان کا انٹرو پیش کیا ہے یہاں وہاں کچھ نیشن کے درمیان. اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ سائن از اے پورٹ فولیو کمپنی آف YZI لیبس مائنورٹی انویسٹر. تو ابھی ہم جس بات کا ذکر کر رہے تھے آپ سے کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ان کا ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں پر یہ لیب بھی موجود ہے جس کا ابھی آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا. اور CZ نے بھی کہا کہ YZI لیب کے ساتھ یہ جو کمپنی ہے سائن، انہوں نے اس میں مائنورٹی انویسٹمنٹ کی ہے، اور یہ کمپنی جو ہے دنیا کے اندر جو بلاک چین ٹیکنالوجی ہے اس کو آزادانہ طریقے سے دنیا میں متعارف کرانا چاہتی ہے تاکہ دنیا جو ہے بلاک چین ٹیکنالوجی میں آ جائے. کیونکہ اس وقت اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بعد کسی ٹیکنالوجی پر کام ہو رہا ہے تو وہ آپ کی بلاک چین ٹیکنالوجی ہے. دوستو دراصل یہ ٹویٹ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جہاں پر بائنانس کے آنر CZ موجود ہیں، اور یہ CZ بائنانس کے آنر ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، تو یقیناً کہیں پس پردہ پائی کا بندھن، پائی کا سمبند جو ہے اس سلسلے سے جڑا ہوا ہے جو بائنانس میں لسٹ ہونے کے لیے پائی نیٹ ورک اور بائنانس کے درمیان کچھ طے ہو چکا ہے. اور ہم اس سلسلے میں آپ کو کئی دفعہ ویڈیو دکھا چکے ہیں جہاں پر ہم نے بائنانس کے والیٹ ایڈریس کا بھی ذکر کیا تھا. اور پس پردہ یہ بڑی بڑی جو دیو قامت کمپنیز ہوتی ہیں اپنا کام بہت پہلے انجام دے لیتی ہیں اور بعد میں اس کی انفارمیشن آ جاتی ہے. تو اب لوگوں کو یہ محسوس ہو چلا ہے کہ عن قریب یقیناً بائنانس پر پائی لسٹ ضرور ہوگی. دیکھتے ہیں کہ یہ جو نیوز ہے تمام ان پائنیئر کے لیے خوشخبری بن کر آئے جو یہ چاہتے ہیں کہ پائی کی پرائز بڑھے اور پائی بائنانس پہ لسٹ ہو. تو یہ ایک ہوا کا ایک خوبصورت خوشگوار جھونکا ہے جس سے سب محسوس ہوں گے. دوستو یہ تھی آج کی اکنامک اسٹوڈیو میں کچھ نیوز اور ویوز. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اپنے سے زیادہ اپنے والدین کا خیال کیجیے. والدین کی دعائیں جنت کی ہوائیں. اللہ حافظ.